आज समाज स्पेशल में जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे मईशत पर। पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी के आसार जो हैं वो हमें नजर तो आ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस जनाब अभी कम नहीं हुए हैं। माली साल 2025 और 26 में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है जो इक्तिसादी शरह नमू है वो तकरीबन 2.7 से 3.6% के दरमियान हो सकती है, जिसका जो इन्हसार है वो मुआशी इस्लाहात की तकमील और आलमी मुआशी हालात पर है। बैरूनी कर्जों की आमदनी और माली इमदाद में जो इजाफा है वो हुकूमत को माली इस्तेहकाम की जानिब लेकर जा रहा है, लेकिन इसमें सवाल शाज़ेब ये है कि ये माली इस्तेहकाम आम आदमी तक कब पहुंचेगा। बिल्कुल, इसके असरात जेब पर अब भी शहरियों के भारी पड़ रहे हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए हमारा आज का प्रोग्राम इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेगा कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल आम शहरियों की जिंदगियों को कैसे मुतासर कर रही है, मईशत किस समत में जा रही है, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुआशी तज्ज़ियाकार नदीमुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़ पाशा साहब, सबसे पहले तो मैं आपके सामने यही सवाल रखूंगा कि पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी तो आ रही है, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये अभी कम नहीं हुए हैं। किस समत में जा रही है हमारी मईशत, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो शरह नमू है पिछले तकरीबन 5-6 साल ये खींच खांच के मुश्किल से 2.5 से 3% की रेंज में रहा है और पिछले साल भी इसी रेंज में रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में आबादी की सालाना 2.5% से बढ़ रही है और अगर शरह नमू में भी तकरीबन इतना ही इजाफा है, तो फिर इसके माने ये है कि फी कस आमदनी पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में बिल्कुल उसमें रियल टर्म्स में इजाफा नहीं हुआ है। साथ साथ इसमें जो प्रॉब्लम पैदा होता है वो ये है कि जब आपका शरह नमू इतना कम हो तो रोजगार में इजाफा इससे भी कम होता है जी। अगर 3% आपकी पैदावार में इजाफा है तो मुश्किल से आपके जॉब्स में 1.8% का इजाफा हो सकता है, जबकि आपके लेबर फोर्स में सालाना वही इजाफा 2.5 से 3% का है। सही नतीजा बेरोजगारी बढ़ गई है जी। और एक हैरत अंगेज आदाद शुमार पेश किया है पाकिस्तान एंड का जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस है 2023 का, उसने एक हैरत अंगेज स्टैटिस्टिक पेश किया है सेंसस के बेसिस पर, और ये एक बहुत अच्छा डिजिटल सेंसस था कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना जो है वो 22%। कुछ साल पहले पाकिस्तान ब्यूरो कहता था कि ये 6-7% है। जी जी। तो यानी कि पाकिस्तान में शायद तारीख का बुलंद लेवल बेरोजगारी का हो रहा है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछने वाली थी कि जब तक पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की नहीं करेगा हम रोजगार जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या ये समझे कि जो मॉडल इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो पॉलिसीज हमारे पास मौजूद है, उसमें खामियां हैं, बेहतरी की हमें जरूरत है, और अगर है तो वो क्या है? सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान की एक तरह से आदत ये थी कि जब हम शरह नमू को बढ़ाने चलते थे तो हमारा नतीजा फ़ौरन ये निकलता था कि हमारे दरामदाद इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते थे और उसके नतीजे में हमें बड़ा नुकसान होता था। तो इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने जो रिजर्व्स हैं उनको कायम रखें, और आपने देखा कि 2022-23 में पाकिस्तान तकरीबन दिवाली के करीब आ चुका था। सही। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मेरा अपना नाचीज राय ये है कि 6% शरह नमू इस वक्त फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसी पॉइंट को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। मुआशी तज्ज़ियाकार नदीमुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, ये जो फिर बात हो रही है कि 6% फिजिबल नहीं है, जब हम बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है? इस वक्त जो मसाइल हैं वो हैं क्या? जो हमारी सनती पैदावार है वो भी हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट से भी इजाफा करना है। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में जाता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि रेमिटेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है जो कि सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए?
देखिए जी, पहली चीज तो ये जो पाशा साहब ने पिक्चर डिस्क्राइब की, बड़ी ठीक डिस्क्राइब की है, और ये शॉर्ट टर्म पिक्चर है। जो असली पिक्चर है वो ये है कि हम इस वक्त कोई 78 ईयर्स से आईएमएफ के चुंगल में फंसे हुए हैं। आईएमएफ का मतलब है इमरजेंसी वार्ड दुनिया का। दुनिया का इमरजेंसी वार्ड आईएमएफ है, जिसके अंदर जो जाती है, जो मुल्क जाता है, वो मुल्क वो होता है जिसको अपना काम नहीं करना आता और जो पॉलिसी बनाने से गाफिल है, वो मुल्क जाता है। हम 25 आईएमएफ पे वो प्रोग्राम कर चुके हैं। 78 साल से हमने और कुछ नहीं किया सिवाय इमरजेंसी वार्ड में बैठे रहे। तो जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, ये नंबर्स की बात नहीं है। ये बात ये नहीं है कि ग्रोथ रेट कहाँ है या क्या होनी चाहिए। बात ये है कि हम अपनी पॉलिसी खुद बना ही नहीं सकते, ना हमें बनानी आती है। और क्वाइट फ्रैंकली ये पॉलिसी की भी बात नहीं है। पॉलिसी की इस वक्त जरूरत नहीं, इस वक्त हमें एक डीप रिफॉर्म की जरूरत है। अगर आप देखिए, पाशा साहब से पूछते बता देंगे आपको, पिछले कोई 5-6 साल से जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इस बात पे कि जी इकोनॉमिक रिफॉर्म से ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ ना पॉलिसी से होती है, ना ग्रोथ होती है पैसा मांगने से, भीख मांगने से। हमें आदत है भीख मांगने की, कि हम जाके किसी से सऊदी अरेबिया से ले आए पैसे, अमेरिका से ले आए, आईएमएफ से ले आए, कुछ करें। हम अपना डोमेस्टिक रिफॉर्म करने को तैयार नहीं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट है, ग्रोथ हमारी कैसे ऊपर जाएगी जब हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 13% बैठी हुई है और कभी ऊपर जाती नहीं। 15 चली जाती है बहुत से बहुत, मेरा ख्याल शायद 1 साल भी गई थी। इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट 35 है, चाइना की 40 है। हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी जो बुनियादी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी वगैरह, वो सारा वक्त आपको रेगुलेशन, अटेस्टेशन, फाइल के चक्कर में डाले रखते हैं। काम तो हो नहीं सकता यहाँ। तो अगर आप अपना तरीकेकार काम का बदल नहीं सकते तो फिर छोड़े, फिर बिल्कुल ठीक है, बैठे रहे 2% पे चुप करके। तो मैं तो इस नतीजे पहुंचता हूं, हम चाहते ही नहीं तरक्की। सही, ठीक, चाहते ही नहीं है तरक्की करना। असफर एहसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वजीर बराए सरमाकारी, हमें बेहद शुक्रिया असफर साहब वक्त देने के लिए। जो बात हो रही है कि हम ये चाहते ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, फिर उस पर सवाल ये है कि मुआशी इस्तेहकाम तो आ रहा है लेकिन तरक्की नहीं आ रही। वो तरक्की कहाँ जा रही है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का, और मैं नदीम उल हक साहब की बात से और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात यह है कि हम कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं है। जो डीप रिफॉर्म्स की बात हो रही है, हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन बेसिकली हम इसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेते। हमारी कोई भी प्लानिंग जो है वो 3-6 महीने से साल से ज़्यादा की ऊपर की नहीं होती। आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हैं, आपकी पॉपुलेशन का साइज़ 250 मिलियन, लेकिन आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे नहीं बनाया। तो जब आप डीप रिफॉर्म्स पे नहीं जाते, आप रीस्ट्रक्चरिंग पे नहीं जाते, आपका एक कोर्स करेक्शन का माइंडसेट नहीं है, आप एक शॉर्ट टर्म गेन्स पे और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के थ्रू इस इकॉनमी को रन करना चाहते हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, तो इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा कि जैसे मेरी फील्ड इन्वेस्टमेंट है, तो पिछले 25 साल में अगर कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट पाकिस्तान में है तो वो आपकी FDI का नंबर है, जो $2 बिलियन के आसपास घूमते हैं। और लास्ट 2 ईयर्स में दिस इज़ द वर्स्ट नंबर। इस साल आपने $1.93 बिलियन की नेट FDI ली है और उससे पिछले साल आपने $1.83 बिलियन की FDI ली है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्लेम्स हैं, जो आपके दावे हैं, वो गलत हैं और आप एक मिसलीडिंग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोर्स करेक्शन की ज़रूरत यह है कि आप पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में देखें, बैलेंस शीट को देखें, वेयर यू आर स्टैंडिंग, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। और बिफोर अट्रैक्टिंग द FDI सबसे पहले अपने घर को फिक्स करें। जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं, जिसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं,